लखनऊ 28 जुलाई यूपी प्रेस क्लब में हुसैन डे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता तंजीम द्वारा शहर की कई बड़ी हस्तियों को खिदमत खल्क पुरस्कार प्रदान किए गए। विशेष रूप से अनीस अंसारी, पूर्व IAS, हाजी मोहम्मद फहीम सिद्दीकी, इंडियन नेशनल लीग के उपाध्यक्ष, मौलाना सैयद शाह आरिफ मियां कादरी नक्शबंदी, मौलाना कल्ब सिप्तेन नूरी, मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी, लेक्टोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट के अध्यक्ष, इंडस्ट्री सलीम अहमद रायनी, निकाह कमेटी के अध्यक्ष, चौधरी शादाब कुरैशी, अखिल भारतीय जमीयत उल कुरैश उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव, फुरकान कुरैशी, मोहम्मद काशिफुल्लाह, अम्मार कुरैशी, हाजी इजाज, मोहम्मद लाइक, सैयद इम्तियाज अहमद, मुजम्मिल हुजैफ कुरैशी, तुफैल कुरैशी, एडवोकेट अनवर आलम, अहमद फराज, सुफियान कुरैशी, सत्यम अवस्थी, एडवोकेट सलाहुद्दीन शिबो, मोहम्मद मकसूद अंसारी, वफा अब्बास, अंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष फैजुद्दीन सिद्दीकी, रोहित अग्रवाल, RLD के प्रवक्ता मुर्तजा अली, शराबबंदी संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद मक्की, पत्रकार मुशीर अहमद, पत्रकार मोहम्मद इकबाल, मुईद रहबर लखनवी, हाफिज अमीर अहमद, अरशद आजमी, एडवोकेट मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शरीक हुदा, अमीर खालिद खान, नूरैन आलम खान, सामाजिक कार्यकर्ता परवेज आलम, भारतीय राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सईद सिद्दीकी के नाम शामिल हैं। मौलाना कल्ब सिप्तेन नूरी ने इमाम हुसैन के इतिहास का वर्णन करते हुए कहा कि आज दुनिया में न्याय और निष्पक्षता उच्च है, क्योंकि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के माध्यम से अपने नाना से किया वादा पूरा किया। सभी अतिथियों ने संयोजक मोहम्मद अफाक का धन्यवाद किया और कहा कि इमाम हुसैन और अहल उल बैत को जितना सम्मान और आदर भारत में दिया जाता है, उतना किसी और देश में नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सरकार और प्रशासन भी ऐसे कार्यक्रमों के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं। मुर्तजा अली ने कहा कि आज जरूरत है कि युवाओं तक इस्लाम के सही तरीके पहुंचाए जाएं, ताकि इस्लाम को लेकर सभी भ्रांतियां दूर हों। अंत में कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद अफाक ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और कहा कि अगर आप सभी इसी तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो हमें भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का साहस मिलेगा। याद नहीं करती है और इस शहादत का जो मकसद था वो था जुल्म के खिलाफ अपना सब कुछ बर्बाद, सब कुछ दे देने का जज्बा। मौलाना के मैसेज यही है कि जुल्म कभी बर्दाश्त न करो और हर जुल्म को उसके खिलाफ उठ खड़े हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी, किसी धर्म और किसी संप्रदाय पर क्यों ना हो। तो आजकल आप देख रहे हैं कि गजा में हजारों मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, वो प्यास से तड़प रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं है, मर रहे हैं। लेकिन दुनिया के जितने मुल्क हैं, जितनी कंट्रीज हैं, वो सिर्फ तमाशाबीन बनी देख रही है। और अफसोस की बात है, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हमारे अरब ममालिक वो भी तमाशाबीन बने देख रहे हैं। हालांकि उनके पास दौलत की फरमानी है। तो इस वक्त हुसैनियत का जो मिशन है वो ये कि फिलिस्तीनी और गाजा की मजलूम बच्चों और मजलूम आवाम की मदद की जाए, और जिस तरीके से वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, वो दर्जनों बच्चे मर रहे हैं, बाहैसियत इंसान उनकी मदद की जाए। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है, सबसे बड़ा फ़िदायत है। हुसैन डे है, तो इस बारे में आप कुछ हम लोगों से बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन डे अभी हजरत ने आपको इससे वाकिफ कराया, और हुसैन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसको मनाना भी चाहिए। हमें अपने बीते हुए वक्त से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हजरत ने उस तरफ आज के हादसे की तरफ भी, गाजा की तरफ भी इशारा किया और करबला की तरफ भी कहा। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुर्बानी दी, उनका एक ही मकसद था कि वक्त का कितना भी बड़ा कोई जालिम क्यों ना हो, अगर वो गलत बात कह रहा हो तो उसका विरोध करना है, उसकी तायद नहीं करना है, उसका समर्थन नहीं करना है। और आज जो वक्त गाजा में बीत रहा है, तो गाजा में यही हो रहा है कि जो ताकतवर है वो जुल्म की सारी हदें पार कर रहा है, और तमाम बड़े मुल्क, ताकतवर मुल्क और हर तरीके से सलाहियत वाले मुल्क आज तमाशा बीन बने हुए देख रहे हैं मासूम बच्चों को मरते हुए। आप उनकी कैफियत का अंदाजा नहीं कर सकते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ देख रहा, उसकी कैफियत का अंदाजा एक माँ बाप अगर थोड़ा 5 मिनट की गौर फिक्र कर ले तो वो कर सकता है, बगैर वो मजहब
और जात और संप्रदाय से उठ के अगर सिर्फ ये सोच ले कि मेरे बच्चा अगर इसकी जगह होता, जिस तरह से वहाँ की पिक्चरें, जिस तरह के वहाँ के वीडियो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक मिल रही है, आप यकीन करिए हम लोग देख नहीं पाते हैं और कोई भी इंसान नहीं देख सकता है। तो जो करबला का वाकया हुआ, जो वहाँ पानी बंद किया गया, हम जब 17 घंटे 18 घंटे की जो हमें प्यास लगती है, वो प्यास की एक पहला दर्जा है और प्यास के आखिरी दर्जे तक करबला में लोगों ने पानी बंद कर के रखा। वो कैसी कैफियत होगी, मासूम बच्चे मेरे पानी मांग रहे हैं और हम पानी ना दे पा रहे। तो ये करबला को याद करना हम सबकी जिम्मेदारी है और क़यामत तक करबला को याद किया जाएगा, क्योंकि ये वक्त वक्त पर करबला आ रहे हैं हमारे सामने और हम उससे आगाह नहीं हो रहे। हम पिछले करबला से सीख नहीं रहे हैं और आने वाले वक्त पर करबला आ रहे हैं। अगर हम इसी तरह आगे मूंद रहे हैं और ताकतवर लोगों का सिर्फ साथ देंगे, वो सही और गलत का साथ नहीं देंगे, तो इसी तरह करबला होते रहेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद और तमाम इंसानियत वाले प्रोग्रामों का एक ही मकसद होता है कि जो जुल्म करने वाला वक्त का कितना भी ताकतवर इंसान हो, अगर हम चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इस करबला का आज प्रोग्राम का मकसद यही है कि जालिम कितना भी ताकतवर हो, अगर वो जुल्म कर रहा है तो सबको विरोध करना होता है, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो। आयोजित करते हैं तो इस साल क्या खास रहा और क्या कहना चाहिए? देखिए, हर साल तकरीबन 10 साल से हम लोग जो है हुसैन डे छोटे इमामबाड़े में करते थे। 2 साल से प्रेस क्लब में हो रहा है, दूसरा साल है ये। और हमारा मकसद है कि इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो पूरी दुनिया के लिए थी, किसी एक समुदाय के लिए, न शिया न सुन्नी, सबके लिए थी। तो आज हमने इस प्रोग्राम में सब धर्म के लोगों को बुलाया। देखिए, पीसी कुरी साहब भी हैं, सारे धर्म के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रोग्राम जो है सबके सहयोग से हो रहा है। हमारे एजाज भाई चांदी वाले हैं, फुरकान कुरैशी साहब हैं, मुर्तज़ा अली साहब हैं, जितने यहाँ पे बैठे हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं, हमारे शिबू साहब बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये समझिए सब जो भी प्रोग्राम होता है इन सबका हर तरह से ताउन होता है, ये प्रोग्राम होता है। अब रहा इमाम हुसैन, जैसे अभी हमारे मौलाना ने, मुर्तज़ा भाई ने कहा कि खाली हम भूख और प्यास को याद कर लें तो शायद हम अपने आप में महसूस कर सकते हैं। हमारे मौलाना ने सारी बात कह दी है। मैं इन्हीं की और मुर्तज़ा भाई की बात को तायद करते हुए, इनकी बात को सपोर्ट करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।